एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एनिमल के ऊपर, पशुपालन के ऊपर, और स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स आज ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड योजना। आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड स्कीम, बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था इंडिया में, तो स्टूडेंट्स ये जो स्कीम है ऑपरेशन फ्लड की, ये स्टूडेंट्स किस चीज से संबंधित है? क्या स्टूडेंट्स ये सोयाबीन के प्रोडक्शन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है? किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है, बोले यस। ये जो स्कीम है स्टूडेंट्स हमारी ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है। दूध की क्रांति स्टूडेंट्स इस योजना में चालू की गई थी। चलो, तो स्टूडेंट्स जो दूध में इस योजना का जो योगदान है वो स्टूडेंट्स कौन से वर्ष से माना जाएगा? जी, इससे हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन संबंधित है। श्वेत क्रांति शायद आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति, बोले जी बिल्कुल। श्वेत क्रांति जो है ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत आता है, 1970 से चालू किया गया था। जी वेरी गुड, 1970 ऑपरेशन फ्लड की स्ट्रेन जो शुरुआत है, बोले कब से लॉन्च किया गया था? तो सर लॉन्च किया गया था इसे 1970 में, बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसे किसने स्टार्ट किया था? ऑपरेशन फ्लड को किसने स्टार्ट किया था? जी बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई किसने इसको स्टार्ट किया था, तो स्टूडेंट्स नाम बताएं। वर्गीस कुरियन, ओके जी। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट किया था बोले वर्गीस कुरियन ने। शायद नाम सुना है क्या आप लोगों ने वर्गीस कुरियन का? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स वर्गीस कुरियन जो है इन्होंने क्या किया था? तो सर वर्गीस कुरियन ने ही किसकी शुरुआत की थी? व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। नाम क्या है उनका? वर्गीज कुरियन। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये किसी ना किसी पद पे रहे होंगे, बिना पद के तो कर नहीं सकते। बोले यस बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये पहले अध्यक्ष थे किसके? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड और डेयरी निगम के। डेयरी बोर्ड, डेयरी निगम आपने सुना होगा, बोले यस सर डेयरी बोर्ड सुना है। तो स्टूडेंट्स नेशनल डेयरी जो स्टूडेंट्स उसके क्या थे सर? ये अध्यक्ष थे। तो स्टूडेंट्स ये नेशनल डेयरी कहां है? यदि आपसे मैं बात करूं कि भाई वेयर इज नेशनल डेयरी हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय डेयरी कहां है? नेशनल डेयरी के स्टूडेंट्स ये क्या था? ये अध्यक्ष थे। तो ये कहां है? तो सर राष्ट्रीय जो डेयरी है हमारी, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड जो है ये स्टूडेंट्स कहां है? तो सर ये हमारा आनंद गुजरात में है। कहां पर है ये हमारा? सर ये हमारा आनंद गुजरात में है। शायद आपने सुना होगा आनंद गुजरात, या नॉर्मल आनंद लिखना तो आप ऐसा भी आनंद लिख सकते हैं, आनंद गुजरात। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, आनंद गुजरात में है। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड जो है क्या स्टूडेंट्स अलग अलग फेज में स्टार्ट किया गया था क्या? ऑपरेशन फ्लड जो है क्या स्टूडेंट्स ये अलग अलग फेज में स्टार्ट किया गया था क्या? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अलग अलग फेज में से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए,
तो स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड जो है, ठीक है, आइए इस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। फेज नंबर फर्स्ट कब चालू किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं चरण फर्स्ट, पहला चरण। कोई भी योजना लाई जाती तो एक साथ नहीं लाई जाती, हो सकता है यदि फेल यदि हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड जो है, इसको स्टूडेंट्स पहले फेज में क्या कहा गया? जी बताइए, पहला फेज जो है वो कब चला, इसमें क्या कहा गया? तो स्टूडेंट्स पहला फेज जो हमारा चला था वो स्टूडेंट्स 1970 से लेकर 1980 के बीच में चला था, 10 साल के लिए। कब तक चला? 1970 से 1980 के बीच में चला। ये डिसाइड हुआ शुरुआत में कि हम इतना चलाएंगे। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इस एक फेज का जो उद्देश्य था ये क्या था बच्चों? क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि जब देश में दूध की बहुत ज्यादा कमी थी तो ये स्कीम लेकर आए गए थे। तो स्टूडेंट्स इस स्कीम ने क्या कहा था? जी बताओ। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि इसमें कितनी जो सहकारी बोर्ड हैं दूध की, बड़ी बड़ी डेयरी, वो इससे जुड़ी। जी इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? कौन कौन से राज्यों को इसमें जोड़ा गया? और स्टूडेंट्स इस योजना का जो उद्देश्य है वो प्रति व्यक्ति कितना रखा गया? प्रति व्यक्ति कितना दूध स्टूडेंट्स इसमें रखा गया? बताओ, पर डे के हिसाब से, कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन इतना दूध मिलना चाहिए। इस स्कीम के हिसाब से इतना दूध इंडिया में हो जाए कि सभी व्यक्तियों को कम से कम 122 ग्राम दूध पर डे मिले। मात्र 122 ग्राम, इतना कम दूध होता था तब भी नहीं हो रहा था। ये लक्ष्य था, ये टारगेट था हमारा। कितना? तो सर 122 ग्राम पर डे, पर डे। जी हाँ स्टूडेंट्स, 122 ग्राम प्रतिदिन ये लक्ष्य रखा गया था। कितना सा होता है 122 ग्राम? बहुत कम होता है। बोले यस सर, क्लियर है। ये इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमने पाया कितना? मात्र स्टूडेंट्स 105 ग्राम पर डे का हमने लक्ष्य जो है अचीव कर लिया। मतलब ये लगभग लगभग सक्सेस हो गई थी। 122 का टारगेट था, 105 हमारे, ठीक है, उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्ति हुई। 105 ग्राम हमें दूध मिला। बोले यस सर। मतलब दूध मतलब मिला, इसका मतलब ये सर ये एमएल में होना चाहिए, ग्राम में क्यों लिख रहा है? दूध मिले या दूध पाउडर मिले, आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे तो आप घर में जरा पूछिएगा। स्टूडेंट्स दूध का इतना ज्यादा चलन नहीं था जितना ज्यादा चलन बीच बीच में मिल्क पाउडर का हो गया था। अमूल का मिल्क पाउडर, बहुत सारी कंपनियां जो है वो दूध पाउडर बनाती थी। आज भी स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या पिलाया जाता है? दूध पाउडर भी दे देते हैं। दूध पाउडर का बहुत बड़ा जो है वो रोल था, ठीक है, 1970 से 1980 के दशक में। क्योंकि हर घर तक दूध पहुंच जाए, जैसे मान चलो दिल्ली में दूध हो रहा है तो भाई पैकेट का जमाना नहीं था, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी कि भाई जो रातों रात दूध को जो है वो क्या सेल कर दे, दूसरे राज्यों में पहुंचा दे। आज के समय में ट्रांसपोर्ट सुविधा हो चुकी है, सड़कें बन चुकी, पहले कहां की सड़कें थी? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको ग्राम में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा, तो सर ये मिल्क पाउडर भी है, ठीक है, क्या है हमारा? मिल्क पाउडर भी है। और दूध आप इसे एमएल में समझो या ग्राम में समझो, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम में क्यों लिखवा दिए ये आपको डाउट हो जाएगा। चलिए फिर स्टूडेंट्स, ये चरण तो हमारा कहां कहां चला, कौन कौन से शहरों में चला, जरा बता दो। क्या स्टूडेंट्स ये भोपाल में चला? क्या स्टूडेंट्स रायपुर में चला? क्या स्टूडेंट्स ये गुजरात में चला? क्या स्टूडेंट्स ये छत्तीसगढ़ में चला? क्या स्टूडेंट्स ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चला? क्या ये तमिलनाडु में चला? क्या स्टूडेंट्स ये केरल में चला, गोवा में चला, या कहां नहीं चला? यह भी पेपर में पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड योजना के अंतर्गत प्रथम चरण किस राज्य को नहीं जोड़ता है, या किस किस शहर को नहीं जोड़ता है? ऐसा पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से। जी, विच सिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड? जी,
तो स्टूडेंट्स सबसे शुरुआत में 4 महानगर जोड़े गए। कौन कौन से 4 महानगर जोड़े गए? सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें ऐड हुआ दिल्ली, फिर ऐड हुआ स्टूडेंट्स हमारा मुंबई। सबसे पहले ये टारगेट करे गए थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और क्या हो गया हमारा सर? चेन्नई। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये इसमें जोड़े गए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये सबसे पहले जो है इस योजना के टारगेट में रखे गए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इस योजना के अंतर्गत ये 4 सिटीज को जोड़ा गया ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत कि भाई इन 4 शहरों में दूध की कमी ना हो, क्योंकि ये उस समय के सबसे बड़े क्या थे? महानगर थे। दिल्ली, बोले यस बिल्कुल, दिल्ली तो क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा गढ़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स सारे यहीं पर है। मुंबई पैसों की नगरी है, बॉलीवुड भी यहीं पर है। बोले यस सर। कोलकाता उस समय स्टूडेंट्स बंदरगाह होते थे, पोर्ट हुआ करते थे यहां पर। चेन्नई क्योंकि जो अंग्रेज और स्पेन जो हमारे यहाँ विदेशी ताकतें आई थी, जो लुटेरे आए थे, वो कहां से आए थे? तो सर इधर से तो आए थे साउथ तरफ से, और एक इधर पंजाब तरफ से आए थे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनको सबसे पहले जो है बोले क्या किया गया? दूध से, ठीक है, जोड़ा गया कि भाई दूध सभी को मिले। अब ये ऑपरेशन फ्लड जो लगभग हमारा सक्सेस हो गया था 1970 से 1980। जी, शुरुआत में जो बनाया गया था ये 5 साल के लिए बनाया गया था, फिर स्टूडेंट्स इसको एक्सटेंड करके 10 साल किया गया, तो टोटल 11 साल ये चला। जब स्टूडेंट्स सेकंड फेज यदि आया, तो सेकंड फेज कब से चालू होगा? चरण सेकंड। तो सर चरण सेकंड जो स्टार्ट हुआ हमारा 1981 से लेकर 1981 से 1985 तक चला। ये 1981 से 1985 तक चला ऑपरेशन फ्लड का सेकंड चरण। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इस योजना में क्या लक्ष्य रखा गया? तो सर अभी हमने जो अचीव किया था इसमें 122 ग्राम का टारगेट था, 105 ग्राम हमने अचीव कर लिया। अब हमने टारगेट रखा कि स्टूडेंट्स इंडिया के लोगों को कितना मिलना चाहिए? 185 ग्राम प्रतिदिन हमें क्या मिलना चाहिए? ठीक है, पर डे क्या मिलना चाहिए? दूध मिलना चाहिए, क्योंकि दूध से ही दूध पाउडर बनेगा। दूध मिले या दूध पाउडर मिले एक ही बात है, ठीक है, लेकिन मिले तो। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स इस योजना में ये लक्ष्य रखा गया था। अब इसके अनुसार स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पहली योजना थी स्टूडेंट्स इसमें 18 सहकारी जो है डेयरी जुड़ी थी। 18 डेयरी ने स्टूडेंट्स इसको सपोर्ट किया था। याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कितनी डेयरी ने सपोर्ट किया था। तो स्टूडेंट्स 18 डेयरी थी जिन्होंने क्या दिया था? अपना समर्थन दिया था कि ये योजना को लागू करो, हम आपको क्या देंगे? दूध सप्लाई करवा के देंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। सेकंड फेज में 18 डेयरी से स्टूडेंट्स कितनी डेयरी हो गई थी जरा बताइए? सेकंड फेज में 18 डेयरी से कितनी डेयरी यहां बन गई थी जो सपोर्ट में आ गई थी? तो सर 18 डेयरी के बाद में सीधी सपोर्ट में स्टूडेंट्स 136 डेयरी इंडिया की आई थी। 136 इंडिया की जितनी भी डेयरियां थी उनको जोड़ा गया इसमें, क्योंकि जो इनको जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा? अमूल के पास में दूध आएगा। दूध कौन मैन्युफैक्चरिंग करके, साफ सफाई करके स्टूडेंट्स उसको क्या कर रहा था? डिब्बों में, पैकेट में, जिस तरीके से उस समय का दौर था उसकी पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। कौन? अमूल। तो ये सब अमूल से जुड़े। किससे जुड़े? अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। बोले यस बिल्कुल। और ये अमूल जो है ये गवर्नमेंट की कंपनी है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है, 136 जो है क्या जुड़ गई? तो सर सहकारी डेयरी जुड़ी। सहकारी डेयरी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। अब फ्रेंड्स ये सहकारी डेयरी क्या होती? तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आपके गांव का दूध क्या होता है, आपके गांव में कोई डेयरी वाला है जो फ्रेंड्स आपके यहाँ दूध लेता है, फिर फ्रेंड्स वो डेयरी गांव से लेकर कहां जाता है? सर शहर की डेयरी में बेचने जाता है। तो फ्रेंड्स सहकारी डेयरी आज भी चलती है जहां पर क्या होता है? दूध बेचा जाता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स
क्या इस योजना का लक्ष्य प्राप्त हुआ? बोले यस, ये योजना भी क्या हुई हमारी, लगभग सफल हो गई। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड फेज है वो कब से कब तक चला? क्योंकि 3 ही फेज चले थे इसके। फेज नंबर थर्ड, तीसरा फेज, तीसरा चरण जो स्टूडेंट्स वो कब से कब तक चला? जी, तो स्टूडेंट्स तीसरा चरण जो है हमारा 1985 से लेकर 1996 तक चला। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या किया गया भैया, डेयरी को डेवलप किया गया। बोले हमारा टारगेट जो है ना, अब डेयरी को क्या करना है, उन्नत तरीके से डेवलप करना है, हाईटेक बनाना है। डेयरी की जो टेक्निक है उसे क्या करना है, हाईटेक करना है। डेयरी में अब स्टूडेंट्स नए नए उपकरणों के मदद से क्या करने लगे, दूध निकालने लगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस योजना के लक्ष्य में क्या रखा गया? तो सर इस योजना के अंतर्गत रखा गया कृत्रिम गर्भाधान। देखो लक्ष्य तो रखा गया, साथ में क्या रखा गया सर, कृत्रिम गर्भाधान रखा गया। कि भैया गांव में बोले अभी भी क्या नहीं है, उन्नत किस्म के जानवर नहीं है, तो भैया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया। क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया। जिससे क्या होगा? बोले सर जानवरों की नई वैरायटियां पैदा होंगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। और क्या किया गया स्टूडेंट्स? तो सर स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दिया गया। जो आप लोगों ने, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर के बारे में सुना होगा, पशु चिकित्सक अधिकारी, वेटनरी डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स वो वेटनरी डॉक्टरों के लिए फिर भर्ती भी निकलने लगी। उनके चिकित्सक के लिए स्टूडेंट्स जो है वो सारे सामानों की व्यवस्थाएं की जाने लगी। हर शहरों में स्टूडेंट्स क्या होने लगे, पशुपालन केंद्र खुले, पशुपालन स्टूडेंट्स क्या खुले, हॉस्पिटल खुले। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस योजना के अंतर्गत वेटनरी डॉक्टरों का भी स्टूडेंट्स चलन आ गया। वेटनरी फर्स्ट एड चालू हुआ। बोले यस सर। प्राथमिक उपचार, जानवरों का क्या चालू किया गया? जानवरों का प्राथमिक उपचार, जो गांव गांव आपने देखा होगा डॉक्टर आते हैं जानवरों का इलाज करने, वो इसी योजना का लक्ष्य रखा गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और स्टूडेंट्स इस योजना के लिए, इन सारी योजना के लिए स्टूडेंट्स 360 करोड़ गवर्नमेंट ने फंड दिया। किसके अंतर्गत? ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 360 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह भी पेपर में पूछा जाता है कि भैया कितना टारगेट रखा गया, पैसे कितने दिए गए? तो 360 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स इसमें दी गई थी। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और स्टूडेंट्स यहां पर डेयरी की संख्या कितनी थी? इससे पहले डेयरी की संख्या कितनी थी? तो सर इससे पहले जो डेयरी थी हमारी, वो पहले में कितनी थी? तो सर पहले में 18 डेयरी थी। दूसरे में कितनी हो गई थी? दूसरे में बताओ कितनी हुई थी डेयरी? तो सर 136 हो गई थी। 136 से बढ़ के तीसरे में कितनी पहुंच गई? तो सर तीसरे में बढ़कर जो डेयरियों की संख्या थी वो पहुंच गई थी स्टूडेंट्स हमारी 173। कितनी डेयरी पहुंच गई थी? तो सर टोटल जो है यहां पर पहले वाले में बोल सर 18 डेयरी थी, दूसरे वाले में कितनी डेयरी थी? तो सर 136 डेयरी थी। फिर स्टूडेंट्स कितनी डेयरी हो गई? तो सर 173 डेयरी यहां पर क्या हो गई, जुड़ गई थी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये योजना चलाकर 1900 कब तक, कौन से ईयर तक? 1996 तक प्रति व्यक्ति को स्टूडेंट्स लगभग 178 ग्राम प्रतिदिन दूध मिलने लगा। प्रतिदिन दूध मिलने लगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये जरा मुझे बताइएगा, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन को स्टूडेंट्स कितनी नीड है पर डे की दूध की? ह्यूमन नीड मिल्क इन पर डे। जी स्टूडेंट्स बताइए।
एक व्यक्ति को कितने दूध की आवश्यकता है एक दिन में? एक व्यक्ति जो है उसको कितना दूध चाहिए आज के समय में? तो फ्रेंड्स लगभग लगभग 3 कप, जो छोटे वाले कप होते हैं आप लोगों को 3 कप की जरूरत पड़ती है जी। पेपर में पूछा जाता है हमसे, क्वेश्चन भी है, जरा देखिए। हाउ मच मिल्क is needed by a person per day? कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी? एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता है? कम से कम उतना पीना ही चाहिए, उतना दूध पीना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स वो है हमारा 150 ml में यदि लेना चाहे तो, यस फ्रेंड्स 240 ml, यस फ्रेंड्स 390 ml, यस फ्रेंड्स 70 ml। जी, कितना दूध फ्रेंड्स लगभग चाहिए प्रति व्यक्ति को? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत शानदार, करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी। 240 ml प्रति व्यक्ति को स्टूडेंट्स क्या चाहिए? दूध की आवश्यकता होगी। चलो ठीक है, क्लियर है, मान लिए स्टूडेंट्स आपकी बात। अब स्टूडेंट्स जब हमने ऑपरेशन फ्लड चालू किया तो स्टूडेंट्स बोले ये सक्सेसफुल रहा हमारा। अब स्टूडेंट्स जानवरों की क्या हुई? बोले सर डॉक्टर हायर किए गए, साफ सफाई की गई। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो दूध निकला उसका पीएच मान भी रहा होगा। बोले यस सर दूध का पीएच मान होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स दूध का पीएच मान बताइए? यदि आपके घर में दूध है, उसका यदि आपको पीएच मान निकालना है कि क्या ये प्योर दूध है, कोई मिलावट तो नहीं है किसी प्रकार की, तो स्टूडेंट्स मिल्क का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? जी, काऊ हो या स्टूडेंट्स बफेलो हो, मिल्क का पीएच वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स मिल्क का जो पीएच मान होता है वो 6.7 से 6.9 के बीच में होता है, इस रेंज में चलता है पीएच मान। 6.7 से 6.9 पीएच मान मतलब अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो स्टूडेंट्स मिल्क जो है वो अम्ल है या क्षार है? काउ मिल्क इज अ एसिडिक और बेसिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये अम्लीय होते हैं या स्टूडेंट्स क्षारीय होते हैं? मिल्क कैसा होता है? मिल्क स्टूडेंट्स खाने में जो है वो कड़वा लगता है या हल्का सा खट्टा लगता है? खट्टा लगेगा तो अम्लीय होगा, कड़वा लगेगा तो क्षारीय होगा। अम्लीय है या क्षारीय है? तो सर दूध हल्का सा जो है वो क्या लगता है हमें? नमकीन सा लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं अम्लीय। तो दूध कैसा होता है सर? अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से यदि कम हो पीएच मान, लेस देन 7 यदि हो, लेस देन कितना हो सर? 7 हो। 7 से यदि कम हो स्टूडेंट्स पीएच मान, तो वो चीजें कैसी हो जाती हैं? अम्लीय हो जाती हैं। चीजें कैसी हो जाती हैं हमारी? अम्लीय हो जाती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स जब ये अम्ल है तो स्टूडेंट्स कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध में, जरा ये भी बता दो। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, पेपर में यदि पूछा जाए कि भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोले लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। बोले चलिए ये भी क्लियर है, ये भी बन जाएगा, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स
इसके साथ ही साथ में दूध यदि स्टूडेंट्स आपकी डेयरी में हो रहा है तो स्टूडेंट्स आपको साफ सफाई रखना पड़ेगा। बोले जी बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा स्टूडेंट्स कि क्या करेक्ट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के साथ आपको इनके टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, द आइडियल cleaning material, the ideal cleaning material for removing milk, for removing milk stone from milking equipment surfaces is ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा। क्या कहा गया है? दुग्ध उपकरणों सतहों से, दुग्ध उपकरण सतहों से दूध के पत्थरों, ठीक है, को हटाने के लिए आदर्श सफाई सामग्री है। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा, जरा ये ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आइडियल क्लीनिंग करना है आप लोगों की किसकी? सर बोले सर जो दूध वाला फर्श है, यदि आपने गाय लगाया, भैंस लगाया, बकरी लगाया, तो फ्रेंड्स दूध क्या होता है? तो सर दूध जो है वो सर नीचे गिरता है। गिरता है क्या दूध नीचे? बोले हाँ बिल्कुल नीचे गिरता है दूध। तो फ्रेंड्स जब दूध हमारा नीचे गिरता है तो फ्रेंड्स उसको साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि दूध आप साफ नहीं करोगे तो आपको पता है, यदि आपके घर में यदि दूध कहीं पड़ा हुआ है तो मक्खी भिन भिनाती नजर आएगी आपको। वहां पर फ्रेंड्स उस दूध के अंदर बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो सर दूध को साफ करना चाहिए जहां पर वो गिरा है, तो वो दूध वाला पत्थर है, दूध के पत्थर मतलब जहां पर दूध गिरा है। चलिए पानी से साफ कर सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। पानी से यदि आप साफ कर दो तो भी मक्खी भिन भिनाती है। यदि मान चलो आपके घर में आपने कुछ भी खाया पिया है, ठीक है, आपने यदि दूध पिया है, दूध यदि गिर गया, यदि आपने नॉर्मल पानी से साफ कर लिया तो वहां पर मक्खी जरूर भिन भिनाती है। बोले यस बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स उसमें आप किसका यूज करोगे? क्या स्टूडेंट्स उसमें आप जो है वो फॉस्फेट का यूज करेंगे? क्या स्टूडेंट्स उसमें आप जो है वो चिलेट का यूज करेंगे? या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है एसिडिक डिटर्जेंट का यूज करेंगे? या स्टूडेंट्स इसमें आप जो है, ठीक है, इनमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे? नन ऑफ दीज। किसका यूज करेंगे? जी फॉस्फेट का यूज करेंगे, फॉस्फेट का। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या सर चिलेट है, इसे चेलेट या चिलेट कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारा अम्लीय डिटर्जेंट है। किसका यूज करेंगे बताओ? अब यदि स्टूडेंट्स आपसे ये चिलेट पूछ लिया जाए कि भैया ये जो चिलेट है ये क्या चीज होती है, चिलेट किसे कहते हैं? जी चिलेट का फॉर्मूला क्या है, कैसे तैयार किया जाता है चिलेट? तो स्टूडेंट्स चिलेट का मतलब होता है कॉपर। चिलेट का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या मिल जाए हमें? बोले सर कॉपर मिल जाए, ये हमारा चिलेट होता है, कॉपर चिलेट। बोले यस सर चिलेट में कॉपर आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चिलेट में आती है, ठीक है। ईडीटीए आता है इसमें, आपने नाम सुना होगा ईडीटीए। तो चिलेट तो होगा नहीं क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई नाम पढ़ा ही नहीं है, तो चिलेट क्यों होगा भैया? साफ साफ लिखा ना डिटर्जेंट से साफ करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फॉस्फेट क्यों करेंगे? एसिडिक डिटर्जेंट का यूज करते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला डिटर्जेंट।
जो आपके घरों में आता है, जैसे स्टूडेंट्स आप लोग कपड़े धुलते हैं, भाई कपड़े धुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर थोड़ा सा डिटर्जेंट की जो है क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स वो चेक करना पड़ता है। आपके घरों में जो डिटर्जेंट यूज होता है वो अलग क्वालिटी का होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स उससे आपके कपड़े खराब नहीं होते हैं। अरे भाई अलग अलग कंपनियां जो साबुन बनाती है, तो स्टूडेंट्स आप जिस साबुन से पानी नहाते हो, आपके बच्चों को, जो छोटे बच्चा है, जैसे मान चलो कोई 2 महीने का 4 महीने का बच्चा है, आप जिस साबुन से, जिस शैम्पू से, ठीक है, जिस तेल से आप यूज कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स वो आप छोटे से 2 महीने 3 महीने के बच्चों के लिए यूज कर सकते हो क्या? बोले सर नहीं करते। बुजुर्ग लोगों के लिए यूज कर सकते हो क्या? बोले सर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है, जैसे आपने सुना होगा 200 mg की कोई टैबलेट आती है, कोई टैबलेट 300 mg की आती है, कोई टैबलेट 500 mg की आती है, उनका डोज अलग अलग होता है ना। तो वैसे स्टूडेंट्स आपका जो डेयरी फार्म है स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या होता है सर, थोड़ा सा डोज बढ़ाना पड़ेगा, एसिडिक डिटर्जेंट का हमें यूज करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा हाई, जो क्या हो, जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया को क्या कर दे, साफ कर दे। बोले जी इधर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब स्टूडेंट्स पेपर में, यदि स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए एक डेयरी में स्टूडेंट्स हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे सकती हैं, एक डेयरी के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या चीज दिखाई देती है, क्या है? समथिंग या समटाइम्स फाउंड इन डेयरी feeds are produced by डेयरी फीड में कभी कभी पाए जाने वाला, ठीक है, उत्पादन, ठीक है, किसके द्वारा होगा? डेयरी फीड में कभी कभी उत्पादन किया जाने वाला उत्पाद होगा। मतलब स्टूडेंट्स डेयरी से क्या चीजें निकलती हैं, मतलब क्या बन सकता है डेयरी से क्या मिल सकता है? क्या स्टूडेंट्स डेयरी से जो है वो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? प्रोटोजोआ मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स डेयरी से बैक्टीरिया बनेगा? या स्टूडेंट्स डेयरी से जो है वो मोल्ड बनेगा? या स्टूडेंट्स डेयरी से जो है वो सर ईस्ट बनेगा? मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर ही नहीं पता होता है जी। बताइए स्टूडेंट्स क्या डेयरी से मिलता है, डेयरी क्या देती है हमें, डेयरी में क्या पनप सकता है जी? इनमें से क्या नजर आता है आपको? डेयरी यदि आप कभी गए हैं तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि भैया ये बैक्टीरिया होगा या स्टूडेंट्स? जी जी बताइए क्या लग रहा है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जो डेयरी है स्टूडेंट्स वो तो बैक्टीरिया दे नहीं सकती, क्योंकि बैक्टीरिया से तो बीमारी होती है, ये तो डेयरी में आती है। प्रोटोजोआ स्टूडेंट्स इससे भी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ जो है ये भी एक बीमारी का कारण है। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया इनसे तो बीमारियां फैलती हैं। बोले यस सर। ईस्ट ईस्ट मतलब क्या होता है सर? ईस्ट मतलब कोई भी चीज वहां पर सड़ना। वो सर सड़ती थोड़ी है। तो स्टूडेंट्स डेयरी में हमें क्या मिलता है सर? डेयरी में जो भी प्रोडक्ट मिलता है हमें स्टूडेंट्स उसमें क्या लग सकता है सर? उसमें मोल्ड लग सकता है, क्या हो सकता है सर? कवक। डेयरी के स्टूडेंट जो प्रोडक्ट है उसमें कवक हो सकता है, जैसे स्टूडेंट्स आपका गोबर खाद है उसमें नमी होती है, यूरिन उसमें भी नमी आपको मिलेगी। बोले यस सर। क्योंकि स्टूडेंट्स जो डेयरी होती है वो नमी रहेगी, नमी रहेगी, गर्म भी रहती है। डेयरी जो स्टूडेंट्स क्या होती है सर? नमी, नमी भी डेयरी में बनती, भले आप कितनी उसको गर्म करो नमी जरूर बनेगी। बोले यस सर। तो वहां पर क्या पनपेगा? डेयरी के कारण से क्या पनपते हुए नजर आएगा आपको वहां पर?
तो सर मोल्ड, कवक, कवक स्टूडेंट्स वहां पर आपको पनपते हुए नजर आ जाएगा। इसको हम लोग मोल्ड कहते हैं या कवक कहते हैं, कवक का एक प्रकार है क्योंकि ये। बोले यस सर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक को क्या कहते हैं, फंगी कहते हो? बोले यस सर, फंगी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगी के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, ये बताइए दूध के बर्तनों को किससे साफ किया जाना चाहिए? दूध के बर्तनों को किससे साफ करना चाहिए? जी, शैम्पू से साफ करोगे या स्टूडेंट्स इसको आप जो है, ठीक है, आपके घरों में स्टूडेंट जो कपड़े धुलने वाली साबुन है उससे साफ करोगे? तो स्टूडेंट्स डेयरी जो क्या होते हैं आपके बर्तन होते हैं उसको किससे साफ करेंगे आप, बताइए? जी, यदि आप साफ नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स उसमें फंगस लग जाएगी। डिटर्जेंट से साफ करोगे, कौन से डिटर्जेंट से, वही तो पूछ रहे हैं, वो डिटर्जेंट का नाम क्या है? जी, डेयरी यूटेंसिल क्लीनर जो है वो क्या है? एसिडिक डिटर्जेंट से साफ करेंगे? बोले हाँ बिल्कुल, किससे साफ करेंगे, डिटर्जेंट से। एसिडिक डिटर्जेंट अभी शायद थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया गया है, क्या बताया गया है सर? एसिडिक डिटर्जेंट आपने अभी हमें बताया है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, एसिडिक डिटर्जेंट से क्या करते हैं, बोल सर अम्लीय जो डिटर्जेंट होते हैं इनसे क्या करते हैं, अम्लीय डिटर्जेंट या अम्लीय क्या कह सकते हैं इसको सर, अम्लीय पाउडर। डिटर्जेंट मतलब क्या होगा हमारा, पाउडर होगा? बोले यस बिल्कुल पाउडर होगा। यस फ्रेंड्स, अम्लीय इसको पाउडर ना कह के क्या कह सकते हैं, अपमार्जक कह सकते हैं? बोले यस सर अपमार्जक कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, जी क्या कह सकते हैं इसे हम लोग? तो सर डिटर्जेंट का डिटर्जेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिटर्जेंट का डिटर्जेंट कह सकते हैं। तो पाउडर भी आ सकता है, अपमार्जक भी आ सकता है, डिटर्जेंट भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। चलिए ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जब डेयरी पर यदि आप आएंगे तो स्टूडेंट्स आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जरा देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट? या स्टूडेंट्स निम्न में से कौन उत्पाद डेयरी संबंधित नहीं है? नहीं है जी, डेयरी से संबंधित कौन सा उत्पाद नहीं है? तो स्टूडेंट्स क्या डेयरी से संबंधित स्टूडेंट्स हमारा कस्टर्ड नहीं है? क्या स्टूडेंट्स आइसक्रीम नहीं है? क्या स्टूडेंट्स कोकोनट मिल्क नहीं है? या स्टूडेंट्स फर्मेंटेड मिल्क नहीं है? जी, कौन सा स्टूडेंट्स आंसर जो है इसमें आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, जरा सोच कर बताइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी कई बार जो है आपका आंसर गलत गलत करवा देगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे, कोकोनट आया है बोले सर, क्या आया है, कोकोनट आया है। चलिए ओके वेरी गुड, क्या होगा, तो सर कस्टर्ड होता है, आप लोग तो शादियों में भी आजकल कस्टर्ड खाते हो, दूध से तैयार किया जाता है। आइसक्रीम को तो हर बच्चा जानता है,
आइसक्रीम भी दूध से तैयार की जाती कहीं ना कहीं, तो ये होती है, ये नहीं होता भाई साहब। तो इसका आंसर क्या है? तो सर इसका करेक्ट आंसर हमारा कोकोनट मिल्क है, नारियल दूध। सर नारियल दूध का संबंध यहां है ही नहीं दूध से, दूध के प्रोडक्ट से, तो ये हो जाएगा। फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है सर? किण्वित, दूध को क्या करना सर? किण्वन करके, किण्वित दूध, किण्वित दूध, फर्मेंटेशन मिल्क। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक वर्ड जो आया है वो फर्मेंटेशन आया है। अब ये फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है जरा बताइए। फर्मेंटेशन जो शब्द आया हुआ है, फर्मेंटेशन मिल्क कैसा मिल्क होता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया फर्मेंटेशन मिल्क मतलब क्या, फर्मेंटेशन मिल्क किसे कहते हैं या क्या होता है, क्या होता है फर्मेंटेशन मिल्क? जी, फर्मेंटेशन मिल्क, जिसे हम लोग बोलते हैं किण्वन दूध। क्या होता है स्टूडेंट्स फर्मन मिल्क, फर्मेंटेशन वाला? जी, तो स्टूडेंट्स इस विधि का जो प्रयोग है वो कौन से अम्ल के द्वारा किया जाता है? ब्यूटारिक एसिड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल के द्वारा इस विधि का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स दूध में क्या होता है, जैसे आपने गाय लगाए या भैंस लगाए, तो फ्रेंड्स कई बार जो है वो गोबर कर देती है, तो गोबर की भी कुछ बूंदें जो है वो दूध में आ जाती है। बोले यस सर। कई बार फ्रेंड्स क्या करती है, धूल मिट्टी भी उड़ के दूध में आ जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। आती ही नहीं आती है। कई बार जानवर जो है वो दूध देते देते क्या कर देता है, यूरिन कर देता है, पेशाब कर देता है। बोले जी सर बिल्कुल। तो क्या होता है, तो क्या होगा बताइए? तो सर दूध को किण्वित कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, दूध का यदि हमने किण्वन कर लिया है, फर्मेंटेशन क्या होती भैया? फर्मेंटेशन में क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स क्या इससे हम लोग बैक्टीरिया निकाल लेते हैं? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या स्टूडेंट्स इससे बैक्टीरिया निकाला जाएगा? जी, क्या करेंगे? फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? क्या स्टूडेंट्स इसमें से दूध की जो है मिठास है वो निकाल लेंगे, शर्करा की मात्रा को निकाल लेंगे? क्या निकाला जाएगा? फर्मेंटेशन कैसे किया जाएगा? तो सर ऑक्सीजन उपस्थित ना होने पर ग्लूकोज मुक्त कर देना, इसको खट्टा कर देना। फर्मेंटेशन मिल्क क्या होगा स्टूडेंट्स? तो सर इसका मतलब होगा हमारा कि भैया दूध क्या है, दूध में से क्या निकाल रहे हैं? तो सर दूध में से खमीर उठा रहे हैं, मतलब दूध को क्या कर रहे हैं सर, खट्टा कर दे रहे हैं। वो स्टूडेंट्स हमारा फर्मेंटेशन मिल्क होता है। तो स्टूडेंट्स क्या फर्मेंटेशन मिल्क जो है हमारा, दूध से यदि स्टूडेंट्स हमने क्या जो है दही तैयार कर लिया, या स्टूडेंट्स हमने मही मठा तैयार कर लिया, छाछ तैयार कर लिया, लस्सी तैयार कर लिया, तो क्या स्टूडेंट्स ये फर्मेंटेशन हो गया क्या? जी, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फर्मेंटेशन एज एन, क्योंकि इसमें अम्लीयता आ जाती है, ब्यूटारिक एसिड का स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस में। फर्मेंटेशन इज एन एनोरोबिक प्रोसेस। एनोरोबिक प्रोसेस मतलब अवायवीय, मतलब इसमें आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंद कमरे में करना है। बोलिए सर फर्मेंटेशन इज एन एनोरोबिक प्रोसेस in which energy in which energy can be released can be released from glucose even if oxygen is not available, not available। ये स्टूडेंट्स क्या है हमारा सर, फर्मेंटेशन है। शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो फर्मेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जितनी भी जो दूध में क्या रहते हैं, अनावश्यक तत्व रहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाते हैं, आपने देखा होगा यदि आप दूध को क्या कर दो, एक बंद कमरे में रख दो स्टूडेंट्स, जब दूध खराब होने लगता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या हो जाएगा सर, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। जब दूध दही बनेगा तो उसमें क्या हो जाता है सर, लैक्टोबैसिलस आ जाता है क्या?
दूध यदि आपका खराब हुआ है तो स्टूडेंट्स उसमें क्या लैक्टोबैसिलस बनेगा, हाँ या ना? छाछ है, मठा है, क्रीम है, दही है, ये सब क्या है? इसी के एग्जाम्पल है। क्योंकि स्टूडेंट्स यदि दूध क्या हुआ है, ठीक है, खराब हुआ है किसी कारण से, तो स्टूडेंट्स उसको हम क्या करते हैं? तो सर उसको हम लोग फर्मेंटेट कर लेते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अनावश्यक तत्व उसमें समाहित थे वो क्या जाते हैं सर? ऊपर की ओर उठ जाते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या है? तो सर यह एक अवायवीय प्रोसेस है। यह एक ऐसी प्रोसेस सर अवायवीय, किण्वन एक, ये भी पेपर में पूछा गया, कौन सी प्रोसेस मानी जाएगी सर? इसे अवायवीय प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं मतलब ग्लूकोज हटा देते हैं, ग्लूकोज मुक्त करते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप लोग खमीर तैयार करते हो, किसके लिए? जलेबी बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स जलेबी बनाना है तो तुरंत नहीं बनती, क्या करते हो आप लोग? क्या करते हैं? मैदे को फुलाकर रख देते हैं एक ढक्कन में बंद करके, एक बड़ी सी टंकी में। वैसे ही आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं? चिकोड़ियां तैयार करते हैं। बोले यस सर। चिकोली बनाते हो? बोले हाँ। जलेबी बनाते हैं? बोले हाँ। ढोकले बनाते हो? बोले यस। ढोकले भी वैसे ही तैयार करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है, जो उसमें क्या होते हैं बैक्टीरिया पनपने वाले हैं, वो कौन सा बैक्टीरिया पनप जाता है फिर खट्टा हो जाता है? तो सर उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है स्टूडेंट्स वो क्या होगा सर? लैक्टोबैसिलस। ये स्टूडेंट्स बैक्टीरिया पनप जाता है। फिर स्टूडेंट्स हम इसका क्या करते हैं सर? दूसरा यूज कर लेते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, शायद ऐसा कोई नहीं है जिसने नाम ना सुना हो। बनेगा क्या सभी लोगों से? कहां पाया जाता है लैक्टोबैसिलस? सर लैक्टोबैसिलस पाया जाता है हमारा जब दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। उसके बाद, उससे पहले लैक्टोज जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो मीठा भी होता है। लैक्टोज थोड़ा सा मीठा होता है, लैक्टोबैसिलस थोड़ा सा क्या हो जाता है? खट्टापन में आ जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में इतनी सारी चीजें स्टूडेंट्स हमने आपको अभी बताए हैं, ये जरा बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय के लिए आवश्यक है, ठीक है, दूध व्यवसाय के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है स्टूडेंट्स? इसके लिए स्टूडेंट्स भूमि आवश्यक है, पूंजी आवश्यक है, प्रबंध आवश्यक है, या ये सभी? एक यदि स्टूडेंट्स डेयरी की जो अभी आपसे इतनी देर बात की जा रही है स्टूडेंट्स, तो एक डेयरी के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट? जरा बताइएगा मुझे जी। डेयरी के लिए स्टूडेंट्स क्या नेसेसरी है? जी, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डेयरी? डेयरी के लिए क्या आवश्यक है? क्या स्टूडेंट्स भूमि चाहिए? इसको लैंड की जरूरत पड़ेगी? क्या स्टूडेंट्स इसे जो है वो लैंड की जरूरत पड़ेगी, भूमि की जरूरत पड़ेगी? जी। क्या स्टूडेंट्स इसे जो है वो मनी की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी? जी। क्या स्टूडेंट्स इसे जो है वो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी? मैनेजमेंट करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम मैनेजमेंट जरूरत होगा यहां पर। या स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज? जितना भी आपको हमने बताया इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है? कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए? सर बिना भूमि के गाय भैंस नहीं पाल सकते,
बिना पैसे के गाय भैंस आ नहीं सकती, बिना मैनेजमेंट के आप एक जगह से दूसरी जगह दूध सप्लाई भी नहीं कर सकते। बोले यस सर, ये सारी चीजों की हमें क्या चाहिए, आवश्यकता पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स आप मुझे जरा ये बताइए, जो आपकी डेयरी बनना चाहिए स्टूडेंट्स, वो आपके खेतों में बनना चाहिए, शहरों के बीचों बीच में बनना चाहिए, या स्टूडेंट्स जहां पानी की व्यवस्था हो, छांव की व्यवस्था हो, वहां होनी चाहिए, या स्टूडेंट्स कहीं भी हो सकती है? तो सर गांव या शहरों के पास में होना चाहिए जहां पर पानी की व्यवस्था हो, गांव और शहरों के पास पास में होना चाहिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों को जो है यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आज के टॉपिक में, सभी लोगों से बन जाएंगे। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।